देखिए, गोवा के लोग बहुत परेशान हैं। गोवा के लोग टूटी हुई सड़कों से परेशान हैं। गोवा के लोग हर तरफ कूड़े से परेशान हैं। गोवा के लोग सरकार में करप्शन से परेशान हैं। और करप्शन के बारे में अब बाहर वाले नहीं बोल रहे, अब ऑपोजिशन नहीं बोल रहे, अब बीजेपी के अपने मंत्री बोल रहे हैं। एक बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि छोटे छोटे काम करवाने के लिए 15-20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। एक बीजेपी के मिनिस्टर जब कहते हैं कि फाइल्स पास कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो उनको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो अब गोवा में इतने बड़े स्केल पे करप्शन हो गया है कि अब विपक्ष नहीं बोल रहा, बीजेपी के लोग खुद बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी मजबूती से एक अल्टरनेटिव बनके, एक विकल्प बनके गोवा के लोगों के साथ खड़ी है, गोवा के लोगों के मुद्दे उठा रही है। और गोवा के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के पुअर गवर्नेंस से परेशान हैं और आने वाले समय में गोवा के लोग जरूर बदलाव लेकर आएंगे। मैडम, अभी इलेक्शन में प्रिपरेशंस कैसे है? पिछली बार जब 2022 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो गोवा के लोगों ने भरोसा करके आम आदमी पार्टी के 2 MLAs को जिताया। आज गोवा के लोगों ने देख लिया कि एक तरफ कांग्रेस के 11 MLA जीते, 11 MLAs में से 8 MLA छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज कांग्रेस में से 3 MLA बचे। आम आदमी पार्टी के 2 MLA जीते और आज भी वो दोनों MLAs आम आदमी पार्टी में हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरिया के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरे गोवा के लोगों के मुद्दे मजबूती से गोवा की विधानसभा में उठा रहे हैं।